दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कोटक बैंक के अंदर आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करना है। आप लोग साइट में देख पा रहे हो कि हमने एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन किया है, तो इंस्टेंट हमारा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई और इनिशियली फंडिंग दिखाई दे रहा है। यानी कि 5 मिनट के अंदर आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट घर बैठे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट कर पाओगे। साथ ही ये जो अकाउंट है कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है, तो इसके अंदर आपको एक भी रुपया मंथली मेंटेन करने की जरूरत नहीं होने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलता है, और ये जो वर्चुअल एटीएम कार्ड होता है वो तुरंत एक्टिवेट भी हो जाता है। तो इसके जरिए आप फोन पे, पेटीएम को भी चला पाओगे और ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोटक जो बैंक है ये आपको जीरो बैलेंस के 2 अकाउंट प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट आपको सुपर अकाउंट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको इनिशियली फंडिंग 5000 रुपए का करना होता है। वही दोस्तों क्लासिक अकाउंट है, उसके अंदर आपको इनिशियली फंडिंग 1000 रुपए का करना होता है। हालांकि इनिशियली फंडिंग को कुछ इस प्रकार से समझो कि आपको अकाउंट ओपन करते वक्त एक ट्रांजेक्शन करना होता है। हालांकि वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर ही रहने वाला है, तो आप उसे बाद में विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह कंप्लीट आप यूज कर पाओगे। अब दोस्तों इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। तो ये जो अकाउंट है कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको मंथली कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलता है। साथ ही आप यूपीआई भी इंस्टेंट क्रिएट कर पाओगे। और ये जो अकाउंट है ये आपका या तो वीडियो केवाईसी से ओपन होगा या फिर डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि आपके घर पर कोटक बैंक की ओर से एक एजेंट आएगा। उसके बाद आपका अकाउंट का केवाईसी है वो कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों आओ फिर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस समझते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो फिर वीडियो को शुरू करें। अब दोस्तों जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी को एंटर करना है। उसके बाद पिन कोड को डालना है। उसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स को फेच करना होगा। तो यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आधार कार्ड के नंबर एंटर करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को राइट क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर डालना है। तो आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो चुकी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फोटो। तो नीचे आपको आपके फादर का नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हो, पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का कोई बिजनेस वगैरह धंधा छोटा मोटा, या फिर आप होम मेकर यानी कि आप घर के अंदर कुछ काम करते हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर फार्मर यानी कि किसान हो। ठीक है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम पूछा जा रहा है, तो आप एक महीने के अंदर जो भी पैसा कमाते हो उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपसे बोला जा रहा है मेजर सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आपकी कमाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, कहाँ से आपको पैसा आने वाला है, आपको पता रहता है मंथ के एंड में। तो हमने सैलरी को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस के लिए बोला जा रहा है, तो सिंगल मैरिड सिलेक्ट कर देना है। हम सिंगल है, आप मैरिड यानी कि आप शादीशुदा हो तो मैरिड सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। कंफर्मेशन के लिए उसी नाम को फिर से एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस को डालना होगा। अब दोस्तों कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं राजस्थान उदयपुर रहता हूँ, लेकिन अभी मैं गुजरात सूरत के अंदर रहता हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस जो होगा वो गुजरात का होने वाला है। ठीक है, तो आपको उसी एड्रेस को यहाँ पर डालना है। तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर होगा, हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ब्लर करके रखा है। तो अभी आप परमानेंट एड्रेस जैसे कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हो तो इसे एज इट इज रहने देना है, वरना नीचे आपको ऐड आधार कार्ड एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो फ्लैट हाउस नंबर, उसके बाद लाइन 1 लाइन 2 के अंदर आपको एड्रेस डालना है। लैंडमार्क का मतलब होता है आपके आसपास कोई स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल, कोई भी फेमस जगह नेम डालना है ताकि आपको एड्रेस ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर उसी एरिया का पिन कोड डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है नॉमिनी को ऐड करने के लिए। बेसिकली नॉमिनी क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों नॉमिनी का मतलब होता है बाय चांस आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो ऐसे में आपके अकाउंट के अंदर जो भी पैसा वगैरह होगा वो सारा नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉमिनी आप सिलेक्ट करने वाले हो
काफी आपको सोच समझकर ऐड करना है। तो फर्स्ट में आपको नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नेम डालना है। यहाँ पर आपका नेम नहीं डालना है, आपका नॉमिनी का नेम डालना है। उसके बाद रिलेशनशिप यानी कि आपके और नॉमिनी जिसे बना रहे हो उसके बीच क्या रिलेशन है, वो आपके मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, आपका कोई भी लीगल गार्जियन है उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको उस नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालना है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर नीचे बोला जा रहा है कि आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है। यदि आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इसे क्लिक करके रहने देना है, वरना आपको इसे अनक्लिक करना है। उसके बाद पहले मैंने जैसे आपको एड्रेस फेज करके दिखाया उसी प्रकार से आपको अपने नॉमिनी का एड्रेस भी डाल देना है। हमारा सेम है तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ सकते हो, वरना आपको ऑल सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे के सारे आपका परमिशन है वो कैप्चे को राइट क्लिक कर देगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो मैं आपको बता दूं कोटक जो बैंक है आपको दो प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराता है। तो मैं दोनों अकाउंट के बीच कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि कौन सा अकाउंट आपको जीरो बैलेंस में खोलना चाहिए। अब दोस्तों अगेन बात करते हैं सुपर अकाउंट की। तो इसके अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस तो जीरो ही मेंटेन करना है, लेकिन आपको मंथली आपको मिनिमम 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन एक अकाउंट से करना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इसी के साथ आपको इनिशियली फंडिंग करना होगा, वो आपको 5,000 रुपए का करना होगा। तो मुझे लगता है जीरो बैलेंस में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्लासिक अकाउंट को ओपन करने वाले हैं। अब दोस्तों क्लासिक अकाउंट के बारे में देखते हैं। तो देख पा रहे हो जीरो बैलेंस अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस भी जीरो मेंटेन करना है, इसी के साथ मंथली डिपॉजिट भी जीरो, इसी के साथ आपको इनिशियली फंडिंग करना है 1,000 रुपए का करना है। अब दोस्तों ये फंडिंग होता है ना, ये आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ट्रांजेक्शन होता है। बाकी ये 1,000 रुपया है, तुरंत आप अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद चाहो तो किसी भी अकाउंट को भेज सकते हो, फिर से निकाल सकते हो, आप ही का पैसा होने वाला है। तो इनिशियली फंडिंग करना होता है, अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए होता है, पैसा आप ही का होने वाला है। तो नीचे आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो दोनों अकाउंट के बीच क्या कुछ बेनिफिट है, हालांकि जीरो बैलेंस अकाउंट में इतना कुछ मैटर नहीं करता है। तो नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है 1,000 रुपीज डिपोजिट करो। तो आपको डिपोजिट 1,000 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट के मेथड आएंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। तो आपको सिलेक्ट करना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना है, उसको यूपीआई डालना है, वेरीफाई करा देना है। वेरीफाई कराने के बाद आपका पेमेंट जैसे डन होगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा फंडिंग कंप्लीट। तो आपको यहाँ पर 3 सेकंड के लिए वेट करना है। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस करना है। उसके बाद आपको लोकेशन वगैरह का परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पर एम पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली एम पिन जैसे यूपीआई पिन होता है उसी प्रकार से मोबाइल बैंकिंग के लिए एम पिन होता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल बैंकिंग के लिए एम पिन सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एम पिन सेट करना है। उसके बाद री एंटर करना है उसी एम पिन को। याद रहे इस पिन को आपको याद करना है, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग शुरू करोगे तो आपको ऐसे में इस पिन की जरूरत होगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म एम पिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका एम पिन कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट डन हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन इस वाले पेज पर भेज दिया गया है। तो देख पा रहे हो अकाउंट कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है। नीचे आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई, साथ ही आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपया तो वो दिखाई दे रहा है। तो आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप 2 प्रकार से केवाईसी कर सकते हो। हालांकि हमारे शहर के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं है, हो सकता है आपके शहर के अंदर इनेबल हो। लेकिन दोस्तों दोनों ही केसेस में आपके घर बैठे ही अकाउंट ओपन होने वाला है। तो हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो किस डेट को आप केवाईसी को कंप्लीट कराना चाहते हो आपके सामने डेट आएगी, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एड्रेस डालना है कि किस एड्रेस पर कोटक की ओर से एक एजेंट आएगा आपके घर पर। ठीक है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई वगैरह घर पर ही आपके कंप्लीट करेगा। उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी तो नीचे आपको उसी एड्रेस का डालना है जहाँ पर आप एजेंट को बुलाना चाहते हो। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब कंफर्म पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो अपॉइंटमेंट बुक का ऑप्शन आ चुका है। नीचे आपको पासवर्ड, एम पिन दिखाई दे रहा है। तो नीचे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर देना है। बाकी दोस्तों अकाउंट ओपन का कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो।